जब मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के और समाजवादी लोगों का इतिहास उठा लीजिए, समाजवादियों ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और बढ़ चढ़ करके भी अगर साथ लाने के लिए कुछ हमें त्याग भी करना पड़ा होगा तो त्याग भी किया है। लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है, 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए हमारी पार्टी सबको साथ लेने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, परास्त करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी कुर्सी छीनने के लिए तमाम बड़े 28 विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया है। इसका नाम है इंडिया गठबंधन, जो आपको बता दें इंडिया अलायंस। और इसको लेकर यहाँ पर सभी विपक्षी दलों का ये कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम सब साथ मिलकर लड़ने वाले हैं और यहाँ पर साथ मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मोदी सरकार को हराएंगे और एनडीए के खेमे को हराएंगे। आपको बताते हैं कि एक के बाद एक इसको लेकर तमाम मीटिंग्स भी शुरू हुई थी और इसके लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी भी एक बनाई गई है, जो यहाँ पर सीटों को लेकर जो आंकड़ा है वो डिसाइड करेगी और बाकी और भी चीज़ों पर यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 2023 में 2024 से पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव हमारे देश के 5 राज्यों में होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम ये शामिल है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या यहाँ पर इंडिया अलायंस जो है वो साथ लड़ेगा, ऐसा कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता जा रहा है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं दरार से यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। वो क्यों? वो इसलिए कि मध्य प्रदेश में जो 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारी है, यानी कि उतारे हैं, पहली लिस्ट जारी की है, वहीं सपा ने भी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जो है यहाँ पर यह कह दिया है कि मध्य प्रदेश से वो भी जो है 9 से 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने को तैयार है। अब यहाँ पर यह देखा जा रहा है दर्शकों कि क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस आमने सामने होंगे। वो सपा कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जो साथ मिलकर 2024 में यहाँ हराने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन क्या यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। और ऐसी खबरें पिछले कई समय से आ रही हैं कि सपा में और कांग्रेस में सीटों को लेकर जो है एक समन्वय नहीं बन पा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी नहीं बन पा रहा है, मध्य प्रदेश का तो हमने आपको बताया ही। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं वैसी खबरें सामने आने लगी है कि इंडिया गठबंधन में दरार सी आने शुरू हो गई है। तो क्या इन सबके बीच यहाँ पर जो 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, क्या तब तक ये इंडिया गठबंधन टिक भी पाएगा या नहीं? क्या ये सिर्फ नाम का गठबंधन है? और क्योंकि हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की भी अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं जो है पंजाब से उतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। बंगाल में टीएमसी की बात करें तो वो अपनी सीटें उतनी देने को तैयार नहीं है। सभी जो है यहाँ पर अपने अपने राज्यों पर पूरी पकड़ रखना चाहते हैं। और आगे आकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहाँ भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि हम अपने बल पर लड़ना चाहते हैं, हम ज्यादा सीटें अपने खेम में रखना चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट सीटों को लेकर चल रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं शराज। तो आपसे पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है कि इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया अलायंस, क्या ये 2024 तक टिक पाएगा? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, इनके बीच ही कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल रही है। क्या सोचते हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि क्लियर करना होगा ये हमें कि इंडिया गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए बना है। और ये जो विधानसभा का माहौल है, मुझे लगता है अभी इसमें जो माहौल चल रहा है इसका असर मनमुटाव तो जरूर पैदा होगा, लेकिन आने वाले समय में ये नहीं कहा जा सकता कि इतनी आसानी से जो है कोई भी टीम और कोई भी पार्टी गठबंधन छोड़ेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं जो भाजपा की सरकार है उससे सिर्फ कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी को दिक्कत नहीं है, सिर्फ अखिलेश यादव को दिक्कत नहीं है, एनसीपी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत सबको है, क्योंकि सबके विधायक नेता सबके घर रेड पड़ रही है और तानाशाही है जो है वो लगातार बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को पता है कि वो अकेले अभी नहीं हरा सकती भाजपा को, या सपा को भी पता है कि उसका कुछ होने वाला नहीं है अकेले। तो सारी पार्टियां अपनी अपनी जो लिमिट है उसको जानती है, उसको मद्देनजर देखते हुए जो है इसको इंडिया गठबंधन पे जो है जुड़ना रहना ही उनके लिए फायदेमंद होगा। जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जुड़े रहना यहाँ पर विपक्षी दलों के लिए फायदेमंद होगा, हमारे साथी ने बताया। लेकिन एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा शिराज की
मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। 4 से 5 सूचियां जारी हो चुकी हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि अपनी सीट को बचाकर रखा जाए, सीएम फिर से उन्हीं के दल से बने। और वहीं जहां दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो वो इस बार बहुत ही सतर्कता से कदम रख रही है। अभी तक सिर्फ एक ही लिस्ट निकाली है और हो सकता है कि जल्द ही दूसरी लिस्ट भी हमें देखने को मिले। और यहाँ पर पूरी तैयारी वो कर रहे हैं एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए मध्य प्रदेश में। लेकिन इस बीच सपा की एंट्री हो जाती है। सपा 9 से 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर देती है। तो क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश में जब चुनाव होंगे और अखिलेश यादव के जब उम्मीदवार उतरेंगे तो क्या यहाँ पर इससे जो नुकसान हुआ क्या वो कांग्रेस को हमें ज्यादा देखने को मिल सकता है या फिर भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि अगर सपा उतरेगी तो कई वोट बैंक जो है वो कटेगा भी, अब वो चाहे कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि वोट बैंक जब कटेगा तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो सकता है, कांग्रेस को या फिर भारतीय जनता पार्टी को? जी, मुझे लगता है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान है वो कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ भी किसी भी कीमत पे जो है वो ये बदलते नहीं अपने वोट बैंक, और वो अपने उम्मीद पे जो है खरे उतरते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार गरीब, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे उठाती रहती है और सपा भी लगातार वही करती है। और यादव वोट बैंक है वो सपा के खिलाफ उसमें उनके खेमे में जा सकता है, जिससे कांग्रेस को मुझे लगता है काफी नुकसान हो सकता है मध्य प्रदेश। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रणनीति भी हो सकती है कि जैसे जैसे अगर चुनाव नजदीक आता है और कहीं ना कहीं 1-2 सीट या कुछ सीटों से कांग्रेस रहती है तो मुझे लगता है अखिलेश यादव उनसे गठबंधन करके अपनी सरकार बना भी सकते हैं। जी हाँ, तो ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि क्या कहीं ये कोई रणनीति तो नहीं है? जब रिजल्ट आने लगेगा तब क्या अखिलेश यादव अपना समर्थन उठाकर जो है पूरा का पूरा कांग्रेस के खेमे में डाल देंगे? हमें देखने को मिला था घोसी के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की बात करें तो किस तरीके से वहां पर जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से एक सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया था अखिलेश यादव के जो कैंडिडेट थे उनको, और यहाँ पर उन्होंने भारी मतों से जो थी वो जीत दर्ज की थी। तो क्या ऐसा ही कोई समर्थन हमें जो है इस समय 17 नवंबर को जब चुनाव होंगे और उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे 3 दिसंबर के आसपास, तो क्या तब मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव अपना समर्थन कांग्रेस को देते नजर आएंगे या फिर उनका वोट बैंक भी अखिलेश यादव जो है वो काट जाएंगे? ये खैर जब रिजल्ट आएंगे हमें तभी पता चलेगा, कुछ इस समय की बात है। लेकिन दर्शकों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये इंडिया गठबंधन जो बना है आप इसको कितना महत्वपूर्ण तरीके? जब मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के और समाजवादी लोगों का इतिहास उठा लीजिए, समाजवादियों ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और बढ़ चढ़ करके भी अगर साथ लाने के लिए कुछ हमें त्याग भी करना पड़ा होगा तो त्याग भी किया है। लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है, 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए हमारी पार्टी सबको साथ लेने के लिए तैयार है।